बच्चों लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे थे। सबसे पहले हमने एक मैकेनिज्म समझा था, एसिड हाइड्रेशन, है ना, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। फिर उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था बच्चों हाइड्रोबोरेशन। क्या पढ़ा था? हाइड्रोबोरेशन, जिसमें हम BH3 ऐड करते थे। ये पढ़ा नहीं था? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ा देते हैं। तो सेकंड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, सिंपल डायरेक्ट मेथड बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हम BH3 होल ट्वाइस, या फिर मैं ऐसे लिख दूं B2H6, ठीक है, B2H6, और साथ में वाटर ऐड करा HOH माइनस। क्लियर है? तो मैं इसमें एंटी मार्कोनी कोप्स रूल फॉलो करूंगा। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है बच्चों ये, H2O2 की प्रेजेंस में, ठीक है। मैं क्या फॉलो करता हूं इसमें? एंटी मार्कोनी कोप्स रूल। एंटी मार्कोनी कोप्स रूल क्या कहता है? जिसके पास ज्यादा H है उसको क्या दे दूं? OH, और इसको क्या दे दूं फिर? H। तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 और यहां CH2OH। देखो अल्कोहल बन गई। क्या बन गया बच्चों? अल्कोहल। अब इसका मैकेनिज्म समझना है तो ऐसे होता है। देखो मैकेनिज्म आएगा तो नहीं, फिर भी समझा देता हूं। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये CH3 है, ये CH है, क्लियर है, और यहां पर एक H लग गया, CH2 बन गया, और यहां से एक B लग गया। क्या लग गया बच्चों? B, और साथ में क्या लग गया? H2। ये कैसे बना? देखो BH3 था, BH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा। जब ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, माइनस और प्लस। क्लियर है? माइनस और प्लस होगा तो ये प्लस अटैक कर देगा इधर, और ये माइनस अटैक कर देगा इधर, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंगली। एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंगली जब ये करेगा तो इसके बाद बच्चों इसको मैं रिप्लेस करूंगा कैसे? इस CH3 को दोबारा इस वाले अल्कीन से दोबारा रिएक्ट कराऊंगा। जब मैं दोबारा रिएक्ट कराऊंगा तो ये BH3 में जैसे एक H निकला था, अब इस BH2 में से एक H निकलता चला जाएगा। एक H निकलेगा तो ये बच्चों बन जाएगी CH3 CH2 CH2 दो बार, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? BH। अगेन मैं दोबारा से रिएक्ट कराऊंगा इसी से, तो ये दोबारा से कितनी बार बन जाएगा बच्चों? 3 बार, 3 बार, और B आ जाएगा बाहर। आ गया? अब क्या होगा? अब वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो ये जो OH माइनस है इस B की जगह आ जाएगा, तो वो CH3 CH2 CH2OH। ये कितने मॉलिक्यूल थे? 3, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 3 मोल मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? सिंपल ऐसे। तो आप डायरेक्ट याद रखो कि इस वाले केस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? एंटी मार्कोनी कोप्स रूल। क्या यूज करते हैं? एंटी मार्कोनी कोप्स रूल, और एडिशन ऑफ वाटर कर देते हैं। सिंपल रहेगा। डायरेक्ट मेथड याद रखो, मैकेनिज्म का कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। चलो ऑन कर दी। अगला मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या करना है बच्चों? जैसे अल्कीन ली थी हमने वैसे अल्कीन ले लेंगे। अल्कीन लेने के बाद हम यहाँ पर THF इन वाटर और साथ में NaBH4, हम कुछ इस तरीके से रिएक्शन कराएंगे। और होता क्या है, ये जो अल्कीन है ये मार्कोनी कोप्स रूल को फॉलो करते हुए मार्कोनी कोप्स रूल को फॉलो करेगी, और क्या करेगी बच्चों? HOH की एडिशन करा देगी। क्या करा देगी? HOH की एडिशन करा देगी। मार्कोनी कोप्स रूल कैसे फॉलो होगा? जिसके पास ज्यादा H उसके पास ज्यादा H आ जाएगा, मतलब कि CH3 CH, इसके पास OH आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। अल्कोहल बन गई, ठीक है। अगर स्टेप वाइज स्टेप देखोगे तो ये बनता है ऐसे, CH3 CH पर OH और इधर CH2, और ये वाला जो हिस्सा है ना ये ऐसे जुड़ जाता है बच्चों। देखो ये ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से फर्दर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ये इतना हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है प्लस के फॉर्म में, और यहाँ पर एक और H आकर जुड़ जाता है वाटर से। ये कुछ ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। प्रोसीड करने का तरीका मैंने बता दिया, कभी MCQ टपक जाए तो। वैसे मार्कोनी कोप्स रूल फॉलो होगा।
याद रखोगे, वैसे मार्कोनी कोप्स रूल फॉलो होगा। देखो एक चीज मुझे सिंपल सी पता है, कोई भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, मेरे को उसको अल्कोहल बनाना है तो एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा और एक OH देना पड़ेगा। और मैंने बताया था उसके लिए गुड सोर्स क्या बन जाता है हमारे पास, पानी बन जाता है। क्या बन जाता है, पानी। तो पानी से HOH ऐड कराना है तो या तो मार्कोनी कोप्स रूल फॉलो करेगा या एंटी मार्कोनी करेगा। कौन सी रिएक्शन मार्कोनी से चलती है, कौन सी एंटी मार्कोनी से, यही तो याद करना है। तो ये अल्कीन है, इस वाली रिएक्शन में मार्कोनी फॉलो करना है, मार्कोनी लगा दो। हाइड्रोबोरेशन वाली है तो उसमें एंटी मार्कोनी लगा दो, डायरेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद एक और चीज समझो। देखो अब देखो मैं आपको एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेन पढ़ा रहा हूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेन। इसमें ये समझो कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं और उसको ऑक्सीडाइज करता हूं बच्चों, तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता हूं फर्दर तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल है। मैं अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो ऑक्सीडाइज करने पर क्या बनता है बच्चों, कीटोन। और फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता हूं तो क्या बनता है, COH। देखो इतनी बात समझ में आ गई। और रिस्पेक्टिवली अगर ऐसे ही वापस आना चाहूं तो रिडक्शन करता हुआ वापस आ जाता हूं, रिडक्शन करता हूं, रिडक्शन करता हूं। ये रिडक्शन का साइन है, देखना जरा भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करूंगा एल्डिहाइड या कीटोन से, जिससे वो बना होगा वही बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करूंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। कीटोन होगा तो 2 डिग्री और एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल है कि नहीं है। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने का एक मेथड मुझे ये समझ में आता है सर, कि आप एल्डिहाइड ले लो और एल्डिहाइड को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, तो क्या बनेगा, अल्कोहल। लेकिन कैसा बनेगा, 1 डिग्री। और आप कीटोन ले लो और कीटोन को भी क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। बनेगा नहीं बनेगा। देखो यहां से यहां मेरे को एक स्टेप जाना है पीछे। क्या जाना है, एक स्टेप। तो हम नॉर्मल सा कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल आना है तो मुझे इस स्टेप पर रुकना नहीं है। जैसे ये यहां से यहां है और यहां से यहां आएगा, तो मुझे इस स्टेप पर नहीं रुकना, मेरे को डायरेक्टली यहां से यहां आना है। तो मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। तो मैं यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर कहां आना चाहता हूं बच्चों, अल्कोहल में, तो मुझे क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात समझ में आ गई। अब अल्कोहल इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एस्टर भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एस्टर। एस्टर बना लेते हैं। तो देखो एस्टर अगर मैं लेता हूं तो एस्टर की भी रिडक्शन करने से, एस्टर की भी रिडक्शन करने से मुझे अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, अल्कोहल। एस्टर में रिडक्शन करने से अल्कोहल बनेगा, एस्टर में रिडक्शन करने से अल्कोहल बनेगा। ये वो गलती हो गई कि मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो ऑक्सीडाइज करने पर एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, ऑक्सीडाइज करता हूं, कीटोन बनता है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर मैं फर्दर वापस आता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन करने पर कीटोन या एल्डिहाइड जिससे वो बना है वो बन जाता है। एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करने से अल्कोहल बन जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अल्कोहल से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों। एल्डिहाइड को रिड्यूस करा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करा 2 डिग्री अल्कोहल, COH को रिड्यूस करा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, तो अल्कोहल बनेगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर नहीं रुकना, मेरे को डायरेक्टली आकर कहां रुकना है, यहां। एस्टर को रिड्यूस करूंगा, अल्कोहल बनेगा। उसके एग्जांपल समझाते हुए मैंने आपको बताया कि अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना चाहता हूं तो मैं इन 3 में से कोई रिड्यूसिंग एजेंट चूज कर सकता हूं। एक तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PT, हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम, या फिर मैं NaBH4 या LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को चूज कर सकता हूं। अब मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड ली, एल्डिहाइड में से डबल बॉन्ड को अलग कर लिया और यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ते हुए एक H यहाँ जोड़ा, एक H यहाँ जोड़ा, तो ये बन गया CH3 CH2OH। फिर मैंने रिडक्शन करा कीटोन का। कीटोन में भी एक डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड को तोड़ते हुए एक H इधर जोड़ा, एक H इधर जोड़ा, तो CH3 CH और इस पर OH और यहाँ पर एक CH3 CH और उस पर CH3 और एक OH, 2 डिग्री बन गया। HCHO को जब करा तो CH3OH बन गया। मैंने आपको ये पढ़ाते समय ये बताया कि यहाँ पर हमेशा नोटिस करना सेम नंबर ऑफ कार्बन बन रहा है। 2 कार्बन लिए थे, 2 कार्बन की अल्कोहल, 3 कार्बन लिए थे, 3 कार्बन की अल्कोहल, 1 कार्बन लिया, 1 कार्बन की अल्कोहल। अब मैंने क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड।
एक बॉन्ड तोड़ा, H जोड़ा, H जोड़ा, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, H जोड़ा, H जोड़ा, CH3 CH2 OH। कितने कार्बन? 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन। उसके बाद एस्टर लिया, एस्टर में से एक बॉन्ड तोड़ा, H और H, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ा, H और H, एक अल्कोहल ये बन गई और दूसरी अल्कोहल ये। क्लियर है? थर्ड जो है बच्चों वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो सब जानते हैं ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जानते हैं सारे। क्या होता है वो जल्दी बोलो। RMGX। क्या होता है? RMGX। देखो एक जनरल रिएक्शन करके दिखाता हूँ। RMGX में हमेशा ध्यान रखना, ये जो Mg है ये मेटल होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, और R जो अल्काइल ग्रुप है उस पर क्या होता है? माइनस चार्ज। इसका मतलब अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और Mg अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर RMGX को मैं HCHO से मिलाता हूं या क्या करता हूं बच्चों? रिएक्ट कराता हूं। HCHO क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। और इसका आयुपक नेम होता है मिथेनल। क्या होता है? मिथेनल। ये एक एल्डिहाइड है, कितने कार्बन का? एक कार्बन का। जब भी एक कार्बन का एल्डिहाइड किससे रिएक्ट करेगा बच्चों? जल्दी बोलो, किससे रिएक्ट करेगा? RMGX से। तो हमेशा क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल, याद रखना। और फिर अगर मैं RMGX को किसी भी एल्डिहाइड से मिला दूं, किसी भी एल्डिहाइड से, एक्सेप्ट अगर मैं HCHO छोड़ दूं, सिर्फ HCHO छोड़ दूं, किसी भी एल्डिहाइड से करा दूं, तो हमेशा क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और थर्ड वन इज RMGX को अगर मैं किसी कीटोन से करा दूं, तो हमेशा क्या बनेगा पता है? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आ गई? भाई एल्डिहाइड कीटोन का डायरेक्ट रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, लेकिन RMGX से कराओगे तो हमेशा क्या बनेगा बच्चों? HCHO से 1 डिग्री, बाकी किसी भी एल्डिहाइड से 2 डिग्री, और कीटोन से सीधा 3 डिग्री। इसमें एक और खास बात है, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने हो अल्कोहल में, तो हम किसका यूज करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। क्यों? क्योंकि इसमें जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है इस कार्बन से। ठीक है। और हमारा एक कार्बन उसमें बढ़ा देता है। अगर ये एक कार्बन है तो एक कार्बन बढ़ेगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ाने हैं अल्कोहल में, तो किसका यूज करूंगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। क्लियर है? अब एग्जांपल समझते हैं बच्चों। अगर मान लो मेरे पास CH3MgCl है और मैंने यहां पर ले रखा है HCHO। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां पर भी RMGX का खेल आ जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो हमें क्या करना होता है? प्लस माइनस। क्या करना होता है? प्लस माइनस। कैसे? देखो, CH3 पर माइनस, Mg पर क्या? प्लस। अब HCHO में भी माइनस प्लस खेलो, HCH डबल बॉन्ड O। ऐसी है? ये क्या करता है? अपना बॉन्ड लेता है, इस पर आ जाता है माइनस और इस पर आ जाता है प्लस। अब यहां से प्लस माइनस अटैक करेगा, ये प्लस अटैक करेगा बच्चों इस पे, और ये माइनस अटैक करेगा बच्चों इस पे। कर दिया? अटैक करने के बाद बच्चों देखना ये ऐसे बनेगा, C, इस C पर 2 H है, ये मैंने लिख दिया CH2। ठीक है। इस कार्बन पर और क्या अटैच हो गया? आकर CH3, और साथ में क्या था? O ने एक बॉन्ड तो शिफ्ट कर ही लिया था, बचा हुआ MgCl कहां लग गया बच्चों? यहां लग गया। जब भी हम RMGX से अटैक कराते हैं, उसके बाद हम इसकी क्या कर देते हैं बच्चों? हाइड्रोलिसिस। H प्लस और OH माइनस का अटैक करा देते हैं। अब यहां पर देखो, O पर क्या होगा? माइनस, उस पर क्या होगा? प्लस। तो भाई माइनस का अटैक हो जाएगा प्लस पे, और प्लस का अटैक हो जाएगा माइनस पे। तो ये देखो CH3 ये वाला, फिर उससे जुड़ा CH2, फिर उससे कौन जुड़ा है? O से क्या जुड़ जाएगा बच्चों? H, और ये MgCl हो जाएगा अलग, Mg उसके साथ Cl और OH, ये हो जाएगा अलग। ऐसे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भाई यहां तक? सिंपल। तो देखो मैंने क्या लिया? RMGX। मैंने क्या लिया? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बन गया ये? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बना? 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर जुड़ो, CH3 CH2 OH प्लस MgOH Cl। क्लियर है? कोई परेशानी भाई यहां तक? लिखो फटाफट से। सिर्फ प्लस माइनस करके जोड़ना है, कोई याद करने वाली चीज नहीं है। प्लस माइनस करना है और जोड़ना है, प्लस माइनस करना है और जोड़ना है। अगर मैं अब आपको ये दे दूं CH3 MgCl प्लस CH3 CHO, ये एक एल्डिहाइड है लेकिन फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं है। इसका मतलब अब क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे बनेगा? ये माइनस ये प्लस। इसमें देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो CH3 CH ऊपर डबल बॉन्ड O, ये माइनस ये प्लस,
अटैक कराओ जरा, इसका इस पे और इसका इस पे, क्या बन जाएगा CH3 CH3 और ये OMgCl, और यहां से क्या करा दो हाइड्रोलिसिस करा दो। देखना जरा, ये माइनस और ये प्लस, CH3 CH3 OH और MgCl और साथ में OH। ये देखो भाई OH के बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2, क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। सिंपल है कि नहीं है? ऐसे ही जस्ट कीटोन का करना है, ऐसे ही कीटोन का करना है। उस साइड में कीटोन का करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो CH3MgBr ले लेता हूँ इधर में, और इधर लेता हूँ CH3 और डबल बॉन्ड हो। बच्चों ये माइनस ये प्लस ऐसे शिफ्टिंग पे, ये प्लस ये माइनस ऐसे शिफ्टिंग पे, ये हो गया इससे, ये हो गया इससे अटैच। देखो जरा CH3 और यहाँ OMgBr है ना, ये माइनस ये प्लस, इसके करा दो हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा CH3 और OH, और क्या बन गया MgCl Br और OH। सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये क्या बन गया 3 डिग्री, क्या बन गया ये 3 डिग्री अल्कोहल। भाई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को मैं, एल्काइल हैलाइड ली मैंने और उसमें एक्वस KOH डाल दिया। क्या डाल दिया एक्वस KOH। एक्वस KOH की प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा बच्चों ROH, ठीक है। अब जैसे CH3Cl लिया, यहां पर मैंने एक्वस KOH डाल दिया, तो क्या होगा बच्चों CH3OH बन जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म कैसा होगा बच्चों, देखो ऐसे CH3 है Cl है और यहां से K प्लस और OH माइनस का अटैक, क्लियर है। ये यहां से बच्चों अपना क्या लेगा इलेक्ट्रॉन, इस पर प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस से अटैक हो जाएगा, और यहां से K क्या बन जाएगा KCl, और ये CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा OH। ये बन गया अल्कोहल। कोई दिक्कत? इसी के साथ प्रिपरेशन होती है खत्म। आज के लिए इतने।